गाजा में विध्वंस और गाजा में नरसंहार सिर्फ 7 अक्टूबर को इजराइल में हुआ हमास का हमला ही नहीं है, बल्कि इसका एक और कारण है। ये कारण बहुत ही सीक्रेट है। इजराइल और अमेरिका ने गाजा में अपने बेन गुरियन प्रोजेक्ट को लागू करने का प्लान बनाया है। इजराइल का प्लान को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन ईरान और उसके प्रॉक्सी राह में रोड़ा बन रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी ने कई फ्रंट पर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बेन गुरियन प्रोजेक्ट है क्या? यमन से लेकर लाल सागर तक, ईरान से लेकर इराक और सीरिया तक, अरब में इस वक्त जो महाजंग छिड़ी हुई है, उस जंग का नाम है बेन गुरियन जंग। दावा किया जा रहा है कि ये जो रन हो रहा है वो बेन गुरियन कैनाल को लेकर हो रहा है। इजराइल बेन गुरियन प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भीषण हमले कर रहा है, तो ईरान और उसके प्रॉक्सी इजराइल और अमेरिका के इस प्लान को नाकाम करने के लिए हमले कर रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि अरब विनाश की आग में जल रहा है। अमेरिका और इजराइल का बेन गुरियन प्लान क्या है, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट को सफल और असफल बनाने के लिए कई मोर्चों पर जो बारूदी वार और पलटवार हो रहा है, उसकी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इजराइल और अमेरिका का बेन गुरियन प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए ईरानी प्रॉक्सी विध्वंसक हो गए हैं। ईरान के इशारे पर उसके प्रॉक्सी ने एक साथ इजराइल के खिलाफ कई फ्रंट खोल दिए हैं। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने क्रूज मिसाइलों से इजरायली धरती पर ताबड़तोड़ धमाके किए। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने पहला धमाका इजरायल के अश्कलोन में किया। ईरानी प्रॉक्सी ने अश्कलोन में अरकाब एडवांस क्रूज मिसाइल से हमला किया। टारगेट पर इजरायल का ऑयल पोर्ट था। विस्फोट के बाद ऑयल पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजरायल के ओब्दा एयरबेस पर ड्रोन से हमले किए। इतना ही नहीं, इजरायल के नेवातिम नेवल बेस पर भी विस्फोट किया गया। इजरायल के इलाक में भी क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने कुछ घंटों के अंदर ही आक्रमण कर इजरायल के 4 शहरों को दहला दिया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल पर यह हमला सीरिया की ओर से किए हैं। इस्लामिक रेजिस्टेंस का यह माना जा रहा है कि ये अब तक का इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा हमला है। इस हमले से बौखलाए इजराइल ने सीरिया में न सिर्फ बड़ी जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है, बल्कि इस्लामिक रेजिस्टेंस के ठिकानों पर बमबारी भी शुरू कर दी है। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में इस्लामिक रेजिस्टेंस के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। सीरिया की ओर से इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल पर हमले किए, तो हूती ने लाल सागर में फिर से बैलिस्टिक मिसाइलों से विस्फोट किया। हूती ने लाल सागर में इजराइल के 3 जहाजों पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक तीनों जहाजों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस्लामिक रेजिस्टेंस और हूती के अलावा हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान छेड़ दिया है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में दर्जनों रॉकेट दागे। धमाके के बाद इजरायली शहरों में आग लग गई। इजराइल के शालोमी में भी हिजबुल्लाह ने मिसाइलों से धावा बोला। एक के बाद एक कई धमाके किए।
हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस सिस्टम ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली ड्रोन को नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह के हमले से भड़के इजरायल ने भी दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अब सवाल यह है कि जिस बेन गुरियन प्रोजेक्ट को लेकर इजरायल और ईरानी प्रॉक्सी में बारूदी वार पलटवार हो रहा है, वो क्या है? दरअसल इजरायल गाजा को अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर चुका है और इससे अरब का नक्शा बदलेगा और इजरायल के विरोधी देशों की अर्थव्यवस्था पर चोट होगी। अभी लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का प्रयोग होता है, लेकिन इजरायल इससे भी बड़ी नहर बेन गुरियन बनाने की तैयारी कर रहा है। स्वेज 120 किलोमीटर लंबी नहर है, लेकिन इजरायल की ये नहर 193 किलोमीटर लंबी और स्वेज से चौड़ी होगी, जो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का दूसरा व्यापारिक समुद्री मार्ग होगा। बेन गुरियन प्रोजेक्ट को गाजा से पूरा करना चाहता है और इसके लिए गाजा का इस्तेमाल कैसे होने वाला है, ये समझिए।